अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। कराची का ये सफ़र खालिसतन जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए है। और शफ़ीक साहिब के घर जो मैं मौजूद हूँ, ये तरतीब भी सारी मदीना शरीफ से है। और मैं चंद बातें उम्रा शरीफ से बात करके फिर मैं इंशाअल्लाह अपने असल टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ। उम्रा शरीफ के हवाले से जो मेरे मुशाहिदात हैं, आप हज पर जाते हैं, उम्रा पर जाते हैं, आप तैयारी करते हैं, ज़ाहिर है तैयारी करके जाना है, शॉपिंग करते हैं, कई दिन बैग तैयार करते हैं। सफ़र ही ऐसा है, लोग आपसे मुलाकात भी करते हैं, हार भी डालते हैं, आपको दावत वगैरह भी करते हैं आपकी, तो ये वैसे सवाब है, करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं और वो है मसाइल का सीखना, अकायद का सीखना, वो नहीं हम सीखते। लेकिन वो मसाइल को भी तो सीखना है ना। मिसाल के तौर पे आप तवाफ कर रहे हैं, वजू टूट गया, अब ये नहीं पता कि करना क्या। सही कर रहे हैं, सफा मरवा पर भाग रहे हैं, सही कर रहे हैं, वजू टूट गया, क्या करना है अब इसका नहीं पता। दम क्या है, कैसे कैसे होता है। तो मसाइल और अकायद को भी सीखना, ये मेरे मुशाहिदात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हज की भी तौफीक दी, 4-5 उम्रे भी किए, कुछ अल्लाह तरतीब बना देता। तो एक तो ये चीज़ मेरी आपसे गुजारिश है। आप में से बहुत सारे लोग हज उम्रा कर चुके होंगे और कुछ जाने वाले होंगे और कुछ तैयारी कर रहे होंगे, तो हम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। जो मैं अपने मुशाहिदात 10-15 मिनट बयान करता हूँ, फिर 10-15 मिनट इंशाअल्लाह कि मेरी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे आया, कैसे मैं चेंज हुआ, कहाँ मेरी ज़िंदगी, इस्लामाबाद, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज और फ्रेंच बियर्ड और वही दुनिया का माहौल, और ऐसी तरतीब से अल्लाह ताला ने मुझे उस माहौल से निकाल कर मिंबर रसूल पर बिठा दिया। इसकी वजह भी बताना चाहता हूँ। तो मेरी तकरीर के ये 2 उन्वानात हैं। तो पहला तो हज उम्रा के हवाले से जो मैंने सीखा है, कुछ मुशाहिदात है। आलिम नहीं हूँ, लेकिन उलमा के कदमों में बैठकर दीन सीखता जरूर हूँ। अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हूँ, कोशिश होती है कि अपनी इस्लाह की जाए। तो अहबाब जो है हाजिरी देने जाते हैं, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। लेकिन मैंने अजब मंजर देखा कि जिस बारगाह के अंदर हाजिरी के तरीके अल्लाह समझाता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, आवाजें पस्त करनी है, ऐसे बातें ना करो जैसे आपस में करते हो, ये अल्लाह समझाता है। लेकिन उस बारगाह में मैंने देखा कि लोगों ने हाथ में जूते पकड़े हुए, एक हाथ में जूता है, इस हाथ में मोबाइल है। बड़ी हैरानी। जब रश होता है फजर के बाद या नमाजों के बाद, जब हाजिरी होती है, तो हाथ में जूते पकड़े हैं और कई बुजुर्ग हैं, इधर जूता लग रहा है, उधर जूता लग रहा है, किसी के पीछे पूरा 10 जूतों का वो लटकाया हुआ है, वो क्या कहते हैं, बैग जो है, हाथ में मोबाइल है। मैं निश्तर का एक छोटा सा प्रोफेसर, जब डॉक्टरों को पढ़ाता हूं ना, मेरी क्लास में किसी की जरूरत नहीं होती मोबाइल इस्तेमाल करने। उस्ताद का एक डेकोरम होता है। आप अफसर के पास जाते हैं, आप अपना ड्रेस चेक करते हैं, अब ये नहीं जुल्फे इधर से उधर जा रही हैं और अजीब कैफियत है और बटन खुले हुए हैं, ऐसे जाते हैं। ऐसे तो आप किसी अफसर के सामने नहीं जा सकते, किसी उस्ताद के सामने, अपने वालिद के सामने ऐसे खड़े होना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मैं हैरान हुआ, बाबू सलाम से निकलते हैं ना आप, हाजिरी देते हुए रियाजुल जन्ना, और फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सिद्दीक़ अकबर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर बाबुल बकी से निकलते हैं। ये पूरा मंजर आप देखिए ना,
तकरीबन मैं अगर गलत नहीं अंदाजे के मुताबिक 70% लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में जूते होते हैं, जिनके प्रोटोकॉल्स अल्लाह खुद समझाता है, उनकी बारगाह में हाजिरी का तरीका नहीं। तो एक तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी। दूसरा, सहने हरम में जूते लोग पहनते हैं, तो सहने हरम का तकद्दुस भी होना चाहिए। अगर सऊदी इंतजामिया इस पर इसको सीरियस नहीं लेती, लेकिन हमने तो अपने माओ की गोद से मदीना की मोहब्बतों का अदब सीखा है, अपने उलमा से, अपने उस्तादों से, अपने मुर्शिद गरामी से। अगर इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देती तो हम खुद भी तो अदब कर सकते हैं। तो सहने हरम, जहां बाहर गेट लगे हुए, वहां से आप अंदर दाखिल होते हैं, सहने हरम के अंदर आप जूते पहनते हैं, फिरते रहते हैं, फिर सहने मस्जिद शुरू होता है, वहां उतार देते हैं। ये तरतीब होती है। लेकिन मेरा ज़ौक ये होता है कि सहने हरम में भी जूता नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब जोहर का वक्त है, जमीन गर्म है, क्या करें? आप तो चले जवान है, कुछ गुजारा कर लेंगे, कई बुजुर्ग भी फिर रहे हैं, बूढ़े भी हैं, ज़ईफ भी हैं, तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका तरीका भी निकाला जा सकता है। हम इस दफा जब कुछ अहबाब थे उम्रे पर, तो हमने सोचा कि हमने सहने हरम में जूता नहीं पहनना, तो क्या करें? ये चमड़े के मोजे होते हैं। शफीक साहब, हम सब ने भी डिसाइड किया, ग्रुप बना लिया, हमने कभी सब चमड़े के मोजे खरीद लिए, 1-2 जोड़े। तो होटल से निकले, जूता पहन ले, क्योंकि रास्ते में बच्चे फिर रहे होते हैं, कोई थूक फेंक देता है, कोई और इस तरह गंदगी हो सकती है, तो जूता तो साफ नहीं होता। तो सहने हरम का अपना एक तकद्दुस है, तो वहां पहन लीजिए, थैले में रखिए, और 400 फुट दूर वो जूता स्टैंड के अंदर थैले में रखिए, कभी वहां गुम नहीं हो, कभी चोरी नहीं हो। ये सादिक और अमीन का शहर है। जो आवारागर्द जूते होते हैं ना, तो सफाई वाले आते हैं, इधर से जूता गिरा, उधर से वो उठा के ले जाते हैं, वो इधर उधर होते हैं। तो 400 फुट दूर, और हमने ऐसे ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का लुत्फ आया। जिस तरह तकद्दुस होना चाहिए सहने हरम का, उसमें हमने कोशिश की। और ये जूतों का मसला हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। साइंसदान तो जनाब अब मरीख पे पहुंच चुके हैं, और अभी हमसे जूते के मसले नहीं हल। तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि कुछ तरतीब ऐसी बनाइए कि जिस कदर भी अदब हो सके मदीना का, वो कीजिए। ये बहुत जरूरी है। सहने हरम पर जूता उतारिए, चमड़े वाले मोजे पहनिए, आपके पांव को गर्मी महसूस नहीं होगी, तपिश जो फर्श की है। और थैला लीजिए, एक साथी की ड्यूटी हो कि भाईजान वो जूतों वाला स्टैंड है, वहां रख दीजिए, इबादत कीजिए। रात को ईशा के वक्त जब वापसी आनी है, उस वक्त आ जाइए। तो ये तरतीब भी इस मर्तबा शफीक भाई हम सब ने बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लुत्फ आया। ये भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपकी जो तहकीक है, जिस अंदाज में आप मदीना शरीफ का ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ का अदब कर सकते हैं, तो आदाब को मद्देनजर जरूर रखें। इंशाअल्लाह इससे आपकी उम्र की जो और इबादत की हलावत जो है, लज्जत जो है, और जो बातनी अनवार व तजल्लियात है, इसमें इजाफा हो जाएगा। मदीना शरीफ हाजिरी होती है, मीनार शरीफ नजर आते हैं, हरम शरीफ के, रोजा पाक के। तो मेरा अपना ज़ौक़ है, मैं हाथ बांध कर, आंखें बंद करके एक बात अर्ज किया करता, और वो क्या है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मदीना बहुत खूबसूरत है, मदीने के लोग भी बहुत अच्छे हैं, फिजाएं, हवाएं, अनवार व तजल्लियात, करम ही करम, रहमत ही रहमत। लेकिन आका, मैं आपके मदीने से या मदीने वालों से मिलने नहीं आया, मैं तो आपसे मिलने आया। मुझे शर्फ मुलाकात अता फरमाई। तो ज़ौक़ तो यही होता। हाँ, मदीने से, मदीने की हवाओं फिजाओं से मैं बरकत और तबर्रुक जरूर लूंगा,
लेकिन मुझे शर्फ मुलाकात अता फरमाए। तो हमारा ये अकीदा है कि हजूर देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो जब कोई देखता है, सुनता है, तो फिर हाजिरी भी आपको ध्यान से देनी पड़ती। बटन ऊपर वाला बंद हो, जुल्फें सेट हो, जरा खुशबू लगाकर, गुस्ल करके, मिसवाक करके, जरा अच्छे अंदाज में, कहाँ जा रहे हैं आप, जरा अपने ऊपर कैफियत तारी करना, हाँ, कि कहाँ जा रहा हूं मैं, मेरा नसीब कितना अच्छा है। वो मोहब्बत और खौफ और रिजा की जो कैफियत होती है, और आंखों में आंसू सजाकर, जुबान पर सल्ले अला के नारे सजाकर लुत्फ आए। तो मैं तो इस अकीदे से हाजिरी देता हूं, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टैंप लगा दी। फरमाया अल्लाह ने इस जमीन पर हराम करार दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपने जिस्मों समेत अपनी कब्र में जिंदा है, और अल्लाह उन्हें रिस्क भी अता फरमाता। किस जुबान ने कहा? वो जुबान, जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने फरमाया सहाबा लिखो, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये कुरान है, और जिसको हजूर ने कहा वही कुरान है। आपकी जुबान भी अरबी है, सहाबा की भी, अहले बैत की भी, कुरान की जुबान अरबी है, लेकिन जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको कुरान कहा वही कुरान है। ये वही जुबान है जिसने जन्नत दोज़ख की खबरें दी। आपने जन्नत दोज़ख देखी नहीं है, आपने कहा यस है। ये जुबान ने कहा अल्लाह है, आपने देखा नहीं है। ये उसी जुबान के सौदे हैं। दीन इस्लाम सारे का सारा सौदा जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने आपको नहीं बताया कि अल्लाह है। अल्लाह ने तो कानून ये बनाया है, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप इनको बताएं कि अल्लाह एक है। मैं इनको नहीं बताऊंगा, मैंने जो बताना है आपको बताना है, इन्होंने जो पूछना है, जो लेना है आपसे लेना है। ये कानून है कुरान का। ये वो पाथवे है, पाथवे डिजाइन्ड बाय अल्लाह टू रीच अल्लाह। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने क्या रास्ता बनाया, कौन सा पाथवे बनाया, उसको समझना है। तो उसी जुबान ने फरमाया कि अल्लाह ने इस जमीन पर हराम करार दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपने जिस्मों समेत, कैटेगोरिकली हजूर ने फरमा दे, जिस्मों समेत जिंदा है। तो ये ना कहे ना रूहानियत, रूहानी तौर पर जिंदा है। तो भाई फिर अकीदा तो यही होना चाहिए। फिर हमें दलाइल ने मार दिया, उसकी दलील, उसकी दलील, जब हजूर ने फरमा दिया। चले आप वैसे फैसला कीजिए। अब जब ले हो तो जाते हो, जाते हैं कि और वहां सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा है कि मुर्दा है? कुरान की रूह से, नस से साबित। और शरीयत मोहम्मदी क्या कहती है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, तुम्हें इसका शऊर नहीं। कुरान का यही हुक्म है, यही फैसला है। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा है। क्यों जी? ऐसे ही है कि कुरान यही फरमाता है। और अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला हजूर के उम्मती। तो आप खुद फैसला कीजिए कि उम्मती जिंदा है और नबी मर गए। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता? क्या वहां हाजिरी देते हैं जब लिहोद पर इस अकीदे से हाजिरी देते हैं कि ये शहीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद है, और शहीद जिंदा है, कुरान की नस से साबित है। तो भाई अगर उम्मती जिंदा है तो नबी भी जिंदा है। मैं तो ऐसे ही हाजिरी दिया करता हूं। फिर आप देखिए 21वीं सदी का दौर है, कैसे कैसे स्कॉलर निकल आए, वो आपके जहनों से खेलते हैं, और आपके बच्चे उधर चल पड़ते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टेट का एक कानून होना चाहिए, जो क्वालिफाइड मौलाना है। देखिए डिस्पेंसर भी दवाई दे लेता है, ये मेडिकल स्टोर वाले भी दवाई देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते। एक मुफ्ती बनने के लिए आपको 12 साल लगते हैं, 10 से 12 साल लगते हैं। चले बहरहाल दीन है, सीखना सिखाना चाहिए, आप स्कॉलर बन जाते हैं। लेकिन इतना जरूर हो
कि आप कोई अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं तो आप किसी आलिम के साथ बैठकर उस पर गुफ्तगू तो कर सकें, ये तो जरूरी। अब आप मरीज हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं जो मर्जी आपसे बात करूं, आप कहें ठीक है डॉक्टर साहब मुझे क्या पता पेट में क्या होता है। अगरचे आप 20वें ग्रेड के अफसर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, लेकिन अब डॉक्टर से उसके हवाले से बहस नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों के अकायद के हवाले से लाजिम हु इज द प्रॉपर पर्सन इन द प्रॉपर चॉइस, सोशल मीडिया पर बैठकर अपने अकायद को दुरुस्त न कीजिए। जो एक्चुअल बंदा है, हु इज द राइट चॉइस, वो मौलाना, वो मुफ्ती, जो आपके सामने मौलाना मुफ्ती बना और आलिम बाअमल है, मुआमलात में मामूलात में बहुत अच्छा है और इल्म का खजाना है और आपके इलाके और मोहल्ले का बंदा, ही इज द राइट चॉइस। उससे जाके पूछें ये मसला क्या है। अगर गामदी साहब ये फरमाते हैं कि तसव्वुफ रूहानियत का दीन में कोई ये एक मुतवाजी दीन है, तो चलें, हम तो भाई अनपढ़ लोग हैं, दीन के हवाले से आलिम तो नहीं है, तो आप यही बात उलमा के सामने बैठकर लाइव प्रोग्राम में आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। सोशल मीडिया बेसिकली वन वे ट्रैफिक है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, बच्चे आपकी यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स को सुनते हैं, आप हैरान होंगे कि अभी फ़लस्तीन की पोजीशन भी आप देख रहे हैं, वहाँ कब्जा हुआ, अब आगे शाम भी चला गया, आगे उर्दन है, आगे फिर सऊदीया का बॉर्डर है, बीच में हरम है, और 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि उनके खिलाफ खड़े होकर एहतजाज कर जाए। आप क्रिकेट ग्राउंड के अंदर फ़लस्तीन का झंडा भी उठा के नहीं जा सकते। मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में बंदा लेकर आया, उसको पकड़ के ले गए, ये पोजीशन है। तो मैं आपसे गुजारिश ही करता हूं, आप हैरान होंगे जो मेरी बात ज़हन से निकल गई कि इसराइल के अंदर एक जामिया तल अबीब जामियतुल इस्लामिया भी है, जहां यहूदियों को इस्लाम पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, इस्लाह के लिए नहीं, आपकी नस्लों को गुमराह करने। और हम वन और द अदर वे उसका निशाना बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, LGBTQ जैसी तंजीमें आ गई हैं, कादियानियों जैसी तंजीमें आ गई। आपने कभी सोचा है आप कब्रों में जाएंगे और आपके पीछे आपकी विरासत क्या है? कब्र में आपके लिए कहां फवायद क्या है? पीछे बच्चों का ईमान भी बचता है कि नहीं बचता? कम से कम अपने आने वाली नस्ल के लिए इतना जरूर करके जाए कि उनका ईमान बचा रहे, और उसके लिए किसी हजूर के गुलाम, आशिक रसूल, कोई आलिम बाअमल, कोई अल्लाह वाला, कोई जो सीनों को रोशन करे, कोई कल्ब को नूर बख्शे, जिसके पास बैठकर हमारे बच्चों में दीन बाकी रहे, ईमान बाकी रहे, उसका इंतखाब जरूरी है। तो सोशल मीडिया के हवाले से वन वे ट्रैफिक है। मेरे तो जितने भी अहबाब दोस्त हैं मुझसे कभी मशवरा लें तो मैं उन्हें जरूर कहता हूं कि हु इज द राइट चॉइस फॉर गाइडेंस, वो बंदा जो आलिम बाअमल है, मुत्तकी है, मुआमलात मामूलात में दूसरों से बेहतर है तो इंसान बेहतर है। और आपके सामने आलिम बना है, आप जानते हैं भाई, ये सकलैन भाई मेरे सामने 12 साल से इल्म दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप ही इज द राइट चॉइस। एक तो ये गुजारिश बीच में आ गई। तो ये 21वीं सदी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। किस कदर इस्लाम पर हमले हुए, मुनज़्ज़म तरीके से एंटी इस्लाम फोर्सेस ने काम किया, और आज फलस्तीन आपके हाथ से निकल चुका है, पोजीशन आपके सामने है। लेकिन कलीमा तैयबा का तर्जुमा मैं कभी गौर करूं ना, कोई नहीं बदल सकता। और वो तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। बोलिए, हैं या थे? हैं तो फिर अकीदा क्या है? अगर हैं तो फिर हैं का मतलब ही यही है कि वो है।
डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि इमरान भाई, हजूर की ड्यूटी थी नमाज रोजा हज ज़कात, शरीयत सिखाई, तकमील दीन, और वो आयात नाजिल हुई, हजूर चले गए। मैं क्या चले नहीं गए? ला इलाहा इल्लल्लाह तो क़यामत तक है कि नहीं? बोलिए। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी क़यामत तक है। अल्लाह ने अपने लिए रब्बुल आलमीन, आलमीन की तशरीह क्या है? रब्बुल आलमीन की तशरीह क्या है? कि वो रब है जो गुजर चुके, उनका भी रब। बोलिए, थोड़े से मेरे मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। उनका भी रब है कि नहीं? जो गुजर चुके हैं, जो कब्रों में मौजूद है, और जो यहाँ हाल में मौजूद है, और जो आने वाले हैं आलिम अरवाह में, और वो जो आसमानों में और जमीनों में पल रहे हैं, सबका रब है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। तो अपने महबूब की बारी आई तो क्या फरमाया? रहमतल लिल आलमीन। ये नहीं फरमाया कि रहमतल लिल मुस्लिमीन। क्या मुसलमानों के लिए रहमत है? उनके नबी हैं। तो आलमीन की तशरीह क्या हुई? जो जमाने गुजर गए उन पर भी, बोलिए, रहमत, जो मौजूद है उन पर भी रहमत, और जो आने वाले हैं आलिम अरवाह से लेकर उन पर भी रहमत, जो आसमानों से लेकर बहरो बहर तक उन पर भी रहमत। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फैसला आपने करना है। कोई कहे कि शजर नहीं है साया है, ये हो नहीं सकता। कोई कहे कि शम्स नहीं है, सूरज नहीं है, रोशनी है, ये हो नहीं सकता। शजर होगा तो साया होगा, सूरज होगा तो रोशनी होगी, नबी है तो रहमत है। ये तो फैसला आपने करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन मसाइल और इन अकायद को सीख कर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का तरीका, लिबास, मामलात को सीख कर उम्रा पाक पर जाइए, इंशाअल्लाह लुत्फ बहुत आएगा। वो मनाजात, वो गुजारिशात। तो मैं दोस्तों से ये जरूर कहा करता हूं कि जब आपने हज उम्रे पर जाना है ना, तो 2-4 दिन पहले, हफ्ता 15 दिन पहले तैयारी जब शुरू करते हैं, तो किसी आलिम हजूर के गुलाम के पास बैठकर मदीने में हाजिरी का तरीका भी सीख लीजिए। अकायद और मसाइल को भी साथ साथ सीखना है। तो पहले तो मैं इस अकीदे से हाजिरी देता हूं कि हजूर हैं। कलीमा भी यही कहता है कि हजूर हैं। जब हैं तो हैं, रहमतल लिल आलमीन, रहमत है, हजूर हैं तो रहमत है। उस हिसाब से आप जाइए, फिर आपकी हाजिरी का तरीका बदल जाएगा। वो कैफियत अपने ऊपर तारी करके, सोच समझ के कि मैं हजूर की बारगाह में जा रहा हूं, मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए। जैसे सहाबा कराम हाजिर होते थे, उनकी कैफियत क्या होती थी, अदब का म्यार क्या होता था। ये नहीं कि एक हाथ में जूता, एक हाथ में मोबाइल है, मोबाइल खोला भाई कराची कहाँ बैठा, मैं मलीर बैठा हूँ, कैंट में बैठा हूँ, जरा देखना भाई, दो जरा वो पान की पिचकारियां मार रहा होता है और रोजा रसूल पे वो जालियत की ज़ियारत हो रही है। हमारे एक डॉक्टर साहब गए उम्रे पे, रोजाना 100-200 पोस्टें भेजते ग्रुपों में। मैंने कहा भाई क्या करने गए यार यहाँ पे? अपनी पब्लिसिटी करने। और नहीं जी नहीं, वो यादगार, मैं कहा यादगार 1-2 तस्वीरें, 3 तस्वीरें यादगार, बस करो यार। ये रोजाना 50, 60, 100, 200 हकीकत बात करूंगा। ये मुशाहिदात है, मैं इल्मी बातें नहीं कर रहा। मेरी आपसे चंद गुजारिशात हैं कि उस बारगाह में जाके फिर ऐसे बैठ जाइए, गुम हो जाइए मदीना में, वो दरूद शरीफ की कसरत में गुम हो जाइए। एक टारगेट बना ले कि मैंने 1 लाख मरतबा और 2 लाख मरतबा और 1000 इतनी मरतबा मैंने दरूद शरीफ हजूर की बारगाह में पढ़ के जाना है और ये तोहफा पेश करना है। और जितने दिन मेरे मदीना में गुजरेंगे मैं ये पढ़ता रहूंगा। और ये अपने टारगेट्स बनाइए। एक हमारे साहिब गए, वो बड़े डॉक्टर हैं, सारा दिन शॉपिंग करते थे, कभी किसी मॉल में, किसी मॉल में, और 5 में से तकरीबन 4 नमाजें कमरे में होती थी। मैंने कहा यार ऐसे तो ना करो भाई, क्या करने गए यार? आओ मुसलमान हो, हरम चाहते हो, कुछ उसके तकद्दुस का ख्याल, कुछ अपने अंदर की कैफियत, कुछ अपने आप को गिरा दो यार, हजूर की बारगाह में बैठे हो, कुछ मनाजात, कुछ दिल की बातें, कुछ ताल्लुक को गहरा कीजिए। अपने बच्चों को साथ सिखाएं कि ये बारगाह कौन सी है। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को ज़ियारत के लिए।
लेकिन अजब कैफियत है भाई, लोग बहसें कर रहे होते हैं, आवाज भी बुलंद है। भाई बहस करनी है, बात करनी है, दूर हट जाइए, 400 फुट दूर हो, छतरियों के नीचे चले जाए। ये हाई रेड जोन जो है, यहाँ से बाहर निकल। कई शुरते हमें भी छेड़ रहे होते हैं, कई मुतव्वे फिर रहे होते हैं, सवाल करते हैं। मैं कहता भाई थोड़ा सा दूर आ जाए, उधर बाहर आ जाए, यहाँ नहीं बोलना, यहाँ बस चुप कर मेहर अली, इत्तेजा नहीं है बोलन दी। मैं तो अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरी आपसे ये गुजारिशात है, मदीना शरीफ की हाजिरी के अंदर लाजिम अदब आदाब का, और फिर जो है घर से जब चले ना आप, ये पहले आपकी दावतें शुरू हो जाती है, 15-20 दिन तैयारी शुरू, तो दुरूद शरीफ की भी कसरत करते रहें। उम्रे का इरादा बन जाए तो कसरत करते रहें, और 1 लाख 2 लाख जितना भी आप कर सकें दुरूद शरीफ का तोहफा लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर। और दूसरी चीज अकीदा के साथ ताल्लुक। जहां ताल्लुक होता है वहां इंसान बात कर लेता है। तो हजूर हमारे सबसे आला आला हमारा नबी, ताल्लुक है कि नहीं? गहरा ताल्लुक है ना। हमारे तो माँ बाप ने बचपन से हजूर की नाते सुनाकर हमें पाला है। तो ऐसा ताल्लुक फिर महसूस करें तो फिर कुछ मनाजात, गुजारिशात, कुछ अपने हालात भी थोड़ा मवाजा शरीफ से हट के, जहाँ पार्टीशन है उसके पीछे कई फकीर बैठे होते हैं, बैठ जाएगा। तहज्जुद का वक्त बेहतरीन है, बड़ा लुत्फ आता है। फिर जब ताल्लुक, सहाबा कराम का भी ताल्लुक था, और बिला झिझक सहाबा कराम हजूर की बारगाह में अपने ताल्लुक, मोहब्बत को, लेवल ऑफ ओबीडियंसी, द लेवल ऑफ लव विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर दिया करते। एक सहाबी कुआं खोद रहे, काफी मुशक्कत करनी, अरब की जमीन है, सख्त जमीन है, काफी दिनों की मुशक्कत के बाद कुआं खोदा और पानी कड़वा, तो हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। सिर्फ उनका अकीदा ये नहीं था कि हजूर हमें दीन सिखाने आए, शरीयत सिखाने आए, बल्कि वो अपनी जान माल हर चीज का मालिक नबी को समझते थे। साहबा की सारी सीरत पढ़ के देख ले। हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में फंस गया हूं। फरमाया क्या मसला है? या रसूल अल्लाह इतने दिन इतने मुशक्कत से कुआं खोदा है, पानी कड़वा है। हजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो नबी हूं और शरई मसले सिखाने आए हो, मुझे कुएं की क्या बातें कर रहे हो। हजूर ने फरमाया परेशान ना, मेरे उम्मती हो ना, मोहब्बत है ना मुझसे, अपना लुआब दहन अता फरमाया, कुएं में फेंक दो, मीठा हो जाएगा। ये ताल्लुक। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जंग में आंख में तीर लगा, लटक गई, जाना तो हकीम के पास था जो पट्टी करने वाले होते थे मुजाहिदीन के साथ, लेकिन हजूर से चूंकि ताल्लुक था, पता था कि हमारी जान माल औलाद हर चीज के मालिक है, और अल्लाह ने इनको इख्तियारात देकर भेजा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में, ये आंख बाहर आ गई, क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख मिल जाए वापस तो क्या ही बात है। तो हजूर फौरन उनकी मुश्किल हल फरमाए, अपना लुआब दहन लगाया, और आप फरमाते मेरी आंख पहले से ज्यादा रोशन है। वो एक शख्स हाजिर हुए ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की शादी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि आप लाजिम जाएं और अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी को कोई शादी का तोहफा तो अता फरमा दो। ये ताल्लुक है ना, ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बुनियाद पर ही ऐसे होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, एक चौड़े मुंह वाली शीशी ले आओ। वो शीशी लाई गई, रहमत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाजू मुबारक से पसीना निचोड़ के उसको दे दिया, फरमाया जाओ उस बेटी को ये मेरी तरफ से तोहफा दे दो। और वो बेटी जहां ब्याह कर गई, उस बस्ती में, पूरी बस्ती में खुशबू फैल गई, और रिवायात के अंदर उस घर का भी नाम खुशबुओं वाला घर रख दिया गया, बैतुल मुतय्यबीन। तो आप भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, ताल्लुक है कि नहीं बोलो यार? तो कुछ मनाजात और कुछ अपने अंदर की बातें कर दिया कर। मैं तो यकीन करें कि जो महफिलें करवाता हूँ ना, मुल्तान शरीफ निश्तर से निकले, फिर कहीं कोई बात, कहीं कोई बात, कहीं कोई गुफ्तगू, महफिल जिक्र, कोई कल्बी जिक्र, तो मैं महफिलें नोट कर लिया करता। अभी मेरे मोबाइल में लिस्ट पड़ी है पिछली वाली, और मैं एक एक का नाम लेकर, ये कराची में ये गुलशन इकबाल, मोहम्मद शफीक,
आपके गुलाम अपने घर में आपकी मोहब्बतों की और आपकी विलादत मुबारक पर खुशी का एहतमाम किया, इंतजाम किया, आप राजी हो जाए। मैं यकीन करें ऐसे करते, मेरा अपना ज़ौक है। तो जब आप ताल्लुक महसूस करते हैं तो फिर अपनी कुछ बातें, अपने मसाइल, अपनी मनाजात, दिल की बातें भी कर दिया करें। तो अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। बस यही गुजारिशात करनी है। अदब आदाब के हवाले से कुछ मसाइल सीख कर जाना, और जूतों का मसला भी, कमर के पीछे जूता, बगल में जूता, इस बगल में जूता, हाथ में जूता, इधर मोबाइल है, नाक साफ हो रहा है, ऐसे ऐसे करके नाक साफ हो रहा है। आप जाइए, अल्लाह आपको ले जाए, देखें। तो मैंने तो अल्लाह से दुआ की है, मैंने कहा या अल्लाह सऊदी इंतजामिया इतना तो करे कि कुछ इनको अदब ही सिखा दे। बाकी अच्छा बेहतरीन सफाई का निज़ाम है, सिक्योरिटी का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, क़यामुल लैल भी करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, अजर अता फरमा। बस ये कुछ अदब अदाब वाला मामला भी शुरू हो जाए तो क्या ही बात है। कोई दरूद शरीफ का हल्का ही शुरू हो जाए, इसमें तो किसी फिरके की बात नहीं है। दरूद शरीफ में कोई फिरका है? तो अल्लाह का हुक्म है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो मैंने तो हज पर भी ये दुआ की कि अल्लाह ये जो इमाम काबा है, हर फर्ज के बाद अगर ये ऐलान करे, तेरी आयत, तेरा हुक्म सुनाए, और ये 40 लाख बंदा जो कुबरी और आगे बाजारों तक नमाजी फैले हुए हैं, अगर हाथ उठाकर नबी पर दरूद भेज दें तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा। इतने तो इत्तेहाद और इतना तो हक है ना दरूद शरीफ का, कोई हल्का बन जाएगा। तो मैं दुआएं भी करता हूँ, कुछ गुजारिशात भी अल्लाह से ऐसी करता हूँ। बहरहाल वहां से फिर एहराम बांधा, तो एहराम बांधा और बड़े उम्रे की नीयत की। जब जद्दा था ना एयरपोर्ट, तो मुल्तान से आते थे तो तकरीबन 18-20 घंटे लग जाते थे। पहले घर में मेहमान आए, मैं उनको फारिग किया, फिर सामान उठाया, 1 घंटा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में 3 घंटे वहाँ इंतज़ार, फिर 4.5 घंटे 4 घंटे की फ़्लाइट, फिर जद्दा में 2 घंटे क्लियरेंस, फिर जद्दा से मक्का 1 घंटा, फिर होटल ढूंढना है, होटल में गए हैं। कई साहिब हमारे ऐसे होते थे 3-4 नमाजें वो होटल में पहुँचते ही बस लेटे और नमाजें गायब, उम्रे वो उसके एहराम की हालत। तो ऐसा भी उम्रा किया। मदीना शरीफ में एयरपोर्ट बना, एक अल्लामा साहब मुझे मिले, कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये तरतीब भी देख लें। मैंने कहा क्या तरतीब? कहते उधर जाए, रूटीन के कपड़े पहने हुए, एहराम की पाबंदियां नहीं है, जाकर गुस्ल कीजिए, अच्छे नए कपड़े पहनकर सुरमा लगाइए, खुशबू लगाइए, और फिर वो आयत उन्होंने सुनाई कि अल्लाह का हुक्म है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब के पास हाजिर हो जाओ, वो तुम्हारे लिए मगफरत तलब करेंगे, तो अल्लाह तुम्हें माफ करने वाला है। तो डॉक्टर साहब इस असूल के तहत अगर आप ऐसे जाएं और फिर हाजिरी देकर 1 दिन 2 दिन गुजार कर इजाजत और इज़्न लेकर बड़े उम्रे की नीयत करके एहराम बांध के जाएं तो मुकम्मल आबे ज़मज़म से अपनी कुव्वत को बहाल करके, तो उम्रा कैसा रहेगा। अल्लाह साहब की बात अच्छी लगी। मैंने जो 4-5 साल पहले उम्रा किया, ऐसे किया, ये तरतीब अपनी अपनी तरतीब है। तो हमने वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुव्वत को बहाल करके आबे ज़मज़म और खजूरों से और हजूर से इजाजत लेकर जब उम्रा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा। और मक्का शरीफ में भी जूतों की तरतीब वही है, वो 400 फुट दूर थैले में डाल के रख दीजिए, वरना ऐसे भी हालत मैंने देखी है। एक साहिब हमारे साथ नमाज पढ़ रहे हैं, मताफ में खड़े हैं, और वहां पे चूंकि फर्ज नमाज खत्म होती है तो साथी फिर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ खड़े हैं और उसने सुन्नत की नीयत कर ली, साथ ही जूते रखे हुए थे, जूतों के थैले को टक्कर जो लगी तो रकू में ही वो थैला पकड़ रहे हैं। मैंने कहा मौला ये कैसी नमाज है, हकीकत बात है। पहली दफा जब मैं गया ना, मेरे साथ भी जूतों वाला यही मसला हुआ। मैं सलाम फेरता था, फिर जूते को देखता था। मैंने कहा यार ये तो हर वक्त दिमाग में जूता, बगल में जूता, कमर पे जूता, और गिलाफे काबा से लटका हुआ जूता यहाँ है यहाँ है। ये तरतीब गलत हो गई, कुछ नमाजों में खलल पैदा हुआ, मजा ना आया। फिर मैंने जूता रख दिया, बहरहाल जूता वहां से गायब हो गया। फिर एक सबज और एक नीले रंग के 2 पाँव मैंने ढूंढे। ये 2011 की बात कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सबज और एक नीले रंग का जूता पहन के मैं फिरता रहा मक्का शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ठीक हो गए, जूतों का तस्वुर ज़हन से निकल गया। कुछ तरतीब ऐसी बनी,
अब तो खैर थैले में डाल के रख देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जूतों का मसला तो ये सीधा है, वो आपने खुद करना है। फिर उसके बाद आप जब काबतुल्लाह शरीफ हाजिर होते हैं, पहली दुआ मांगते हैं, तो दोस्त 2-4 मिनट दुआ करते हैं, फिर तवाफ करने में जल्दी करते हैं। हमने ये तरतीब बनाई कि हमने तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा मनाजात करनी है। और ऐसे ही हुआ, इधर शफीक भाई हैं, इधर खलील भाई हैं, बीच में ये गुनाहगार है। हमने तो अपनी सफेद दाढ़ियां पेश की अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह अब तो कुछ भी नहीं बचा, घुटने भी रह गए, दांत भी हिल रहे हैं, अब तेरी तरफ वापसी का सफर है मेरे मालिक, अब तो हमारी मगफिरत का ऐलान कर। बहुत लुत्फ आया। आधा घंटा तकरीबन रोने की आवाजें हैं, आहो बका है, खशिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जब अल्लाह को वास्ते दिए ना अपनी सफेद बालों के, दाढ़ी के बालों के, अपने गुनाहों को याद किया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं मेरे मालिक, सब तारीफें तेरे लिए, कुछ बाकी नहीं है, तू बाकी है, सब तारीफें तेरे। इकरार जुर्म किया तो कुरान सारी तरतीब यही बताता है ना आपको। कन्फेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ तौबा, कन्फेशन। रब्बना ज़लमना अनफुसना, कन्फेशन। कुछ नहीं कि मैं करना नहीं चाहता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। कन्फेशन, फर्स्ट स्टेप। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना। उसके बाद रिक्वेस्ट, अच्छा क्या चाहते हो? इकरार तो कर लिया अपने जुर्मों का, अब क्या चाहते हो? या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अगर तूने माफ ना किया तो फिर रिजल्ट लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, मैं खसारे वालों में से हो जाऊंगा। तो ऐसे ही आपकी तरतीब होनी चाहिए। मक्का शरीफ के अंदर 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाइए, अल्लाह के हजूर कुछ रो दीजिए, कुछ मनाजात। फिर हम सजदे में गिर जाते हैं, 5-10 मिनट उसमें लगाते हैं, फिर तवाफ शुरू होता है। और तवाफ करने के बाद फिर जब सई के लिए जा रहे हैं तो एक दोस्त ने सवाल कर दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब मदीना शरीफ तो हम थे, 2 दिन जो गुजारे, तो वहां तो जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, रेस्ट है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और जहां आए हैं तो इतना रश और ये धक्के लग रहे हैं, इतने धक्के। पहली दफा आया था बेचारा। अच्छा, मैंने कहा यहां का फलसफा यही है। अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? अल्लाह यही चाहता है कि मेरी बारगाह में आओ ना तो अपनी अनानियत के बुत को तोड़ दो। तुम बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, फकीर हो, बादशाह वक्त हो, इल्म के खजाने हो, कुछ भी हो, अपने अनानियत के बुत को तोड़ दीजिए, अपने तकब्बुर के बुत को तोड़ दीजिए और गिर जाइए मेरी बारगाह में, रो दे। जब तू टूट जाएगा ना, तेरे कदम जवाब दे देंगे, तेरी हिम्मत जवाब दे देगी, टांगों में खलियां पड़ जाएगी, फिर तू रोएगा, फिर अल्लाह की रहमत तुझे ढांपेगी। मैं क्या मेरे जवान भाई, धक्के खा, धक्के खा, टूट जा, गिर जा, रो दे। जब तू टूट कर रोएगा ना, जब तेरी हिम्मतें जवाब देंगी, फिर अल्लाह की रहमत तुझे वो ऐसे पुकारेगी, उठाएगी। यहां फलसफा यही। मर्द व खवातीन है, बीच में पूरी दुनिया का हुस्न है। अल्लाह तेरी नजरों के गुनाह भी देखता है, अल्लाह तेरी सोच का गुनाह भी देखता है, तेरे दिल के गुनाह को भी देखता है। तो अपनी नजरों को झुकाकर मनाजात कर और अपने रब को मना ले और टूट जा, गिर जा रब की बारगाह में। बस यही मैंने कहा फलसफा है यह धक्कों का भाई। किले वाले धक्के नहीं है, गिले शिकवे वाले धक्के नहीं है। इन धक्कों के लिए तो पता नहीं कितनी दुनिया रोती है कि हमें अल्लाह ले जा अपने घर। और हकीकत ऐसे ही हुआ। तवाफ करते थे, जवानों में तो हिम्मत होती थी, अब हम कुछ
बीमारियां भी हैं, कुछ घुटने भी अकड़कड़ करना शुरू हो गए, तो बैठ के फिर आबे जमजम पीना, फिर 2 नफल पढ़ने, फिर सही करना। तो वहां फलसफा यही है, और हम भी फिर यही कहते हैं। मैंने कहा भाई जवानों, यही अल्लाह से अर्ज करो कि मेरे मालिक तुझे मनाने आए हैं ना, तो मना के जाएंगे, मुश्किल उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, तुझे मना के जाएंगे, तुझे राजी करेंगे। तो हमारा रब नहीं है? खिलाता नहीं है, पिलाता नहीं है? करोड़ों से तूने बेहतर किया, कभी भूखा सोने नहीं देता, मां के पेट में 9 महीने हमें पालता है मेरे मालिक, तुझे मना के जाएंगे, मुश्किलें उठाएंगे। बस मैंने कहा बस यही गुजारिशात करते हो कि मालिक जैसे तू राजी है, तुझे राजी करके जा। तो काबतुल्लाह शरीफ में, मक्का शरीफ में सारा फलसफा यही है, मुशक्कत, मेहनत और उसकी रजा के लिए अपने आप को तोड़ दो। और वहां भी अगर आप आकड़ के फिर रहे हैं और कहें यार जरा भाई वो इधर हो जी, पीर साहब आ गए, जरा भाई साइड से हो जाओ, 2 बंदे इधर 2 बंदे इधर, पीर साहब को इधर, जी कमिश्नर साहब जा रहे हैं, मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, तो भाई फिर अभी बात बनी नहीं है। किस तरह वो शेर बुल्ले शाह फरमाते ना, चल उठ बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ते ना कोई सानू मन्ने। मैं क्या इत्थे ते अन्ने हो के फिरदे रहो। तुम्हारा अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह करम नाजिल फरमाए। उसके बाद दोस्तों ने उम्रा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सही हुई, अल्लाह की रहमत से बहुत लुत्फ आया। दोस्तों के साथ, जिक्र वालों के साथ, इबादत वालों के साथ एक काफिला बनाकर जाए इंशाअल्लाह, इससे बहुत लुत्फ आता है। अल्लाह आप सब से राजी हो, अल्लाह करम फरमाए। कुछ बातें जो गुजारिशात हैं, कोई ऊंच नीच हुई हो मेरी गुफ्तगू में, तो अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ मुशाहिदात ऐसे, मैंने तो एक ऐसे शख्स को भी देखा जो कुरान पढ़ रहा था और उसका कुरान उसने यहाँ रखा हुआ था और टांगे उसकी काबे की तरफ। मैंने फिर अल्लाह से दुआ की, उन्होंने तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, उन्हें कहना हाजी हादा कुरान, वो कहता यल्ला मिनल पाकिस्तान, पाकिस्तान से हो सब बिद्दत। उनको तो बस एक बात आती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, उनको तो कुछ कह नहीं सकते। मैंने फिर अल्लाह से दुआ की, मैं कहा अल्लाह कैमरे लगे हुए हैं, चलो ये इंतजामिया कैमरों में ही देख के इनको समझा दे कि जिस सिमत मुंह करते हो इस सिमत टांगे तो ना करो। और एक साहब तो ऐसे देखे कुरान पढ़ते पढ़ते थक गए, सर के नीचे कुरान रखा सो गए। तो आप यार और कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं। बोलिए दुआ तो करेंगे ना। अल्लाह ताला वहां कोई अदब का निजाम ले आए, कोई हल्का दुरूद शरीफ हो जाए इंशाअल्लाह। जब नबी से वफा होगी तो की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे। जब हजूर के साथ मोहब्बत में खयानत करोगे ना, तो फिर फलस्तीन को भी नहीं बचा सकोगे, फिर अपनी नस्लों को भी नहीं बचा सकोगे। जिन्होंने हजूर के साथ मोहब्बत की, वो 313 फटे हुए कपड़े, टूटी हुई तलवारों के साथ अल्लाह ने उनको फतह और नुसरत अता की और पूरी दुनिया पर उनको हुक्मरानी अता की। जब वो नबी के साथ खालिस हो गए, वफादार हो गए। मैंने तो सारा फलसफा ये पढ़ा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, तेरे हाथों में भी अल्लाह वो ताकत देगा कि लौह कलम तेरे। मेरी जिंदगी में जो इनकलाब आया वो किसी तकरीर से नहीं आया। तकरीरें सुनते थे, असर होता था, फिर बाद में वही इस्लामाबाद का माहौल। एक अल्लाह वाले से दुआ करवाने गए थे कि निश्तर में डॉक्टर बनना है, निश्तर में दाखिला हो जाए MBBS में। दुआ करते करते जब इस कल्ब पर जरब लगी ना, और आंखों में आंसू आए और जिस्म में कपकपी आई, तड़पने लगा ये जिस्म, वज्द की कैफियत तारी हुई वो कल्ब के जाकिर होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद दाढ़ी नहीं कटी, फिर अपने मिजाज के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखी, सुन्नत के मुताबिक, तबीयत शरीयत के मुताबिक ढलती गई। किसी ने कहा नहीं मुझे, पता चला कि गाड़ी के जब इंजन ठीक हो जाता है ना तो स्पीड भी बढ़ जाती है। टायर नए है, बॉडी नहीं है, इंजन पुराना है, 80 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। इंजन ताकतवर हो, बॉडी पुरानी भी है, स्पीड अच्छी हो। ये कल्ब जो है इसको भी हिदायत चाहिए, इस कल्ब को भी जिक्र करवाना है। उस दिन मुझे पता चला कि ये पीर फकीर क्या होते हैं। जब तवज्जो करते हैं,
बातिन की तबीयत को बदल देते हैं, लेकिन मकसूद कोई पीर नहीं, मकसूद अल्लाह की रसूल की मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसूद पीर एक वसीला है, मकसद पंखा नहीं हवा है। हवा ना आए तो पंखे का क्या फायदा। मैं 1 करोड़ की भी घड़ी बांध दूं, अगर वक्त नहीं बताती तो मेरे लिए फायदामंद नहीं। और पीर की एक ही तशरीह किया करता हूं, उसके लिए बातिन जरूरी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कुरान में 136 मकामात पर कम व बेश अल्लाह ने इस कल्ब के बारे में बयान फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हम उसको पीर कहते हैं जो तकवे वाला है, हजूर का सच्चा गुलाम। जो 10 दिन नहाया नहीं, उसने क्या नमाज पढ़ी, उसने क्या तहारत, हम उनको पीर नहीं कहते। हम पीर उनको कहते हैं जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, इनको देखे तो खुदा याद आए। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर। बहुत सारे लोग फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं फलां पीर ने ऐसे कर दिया, फलां सजदे कर रहा है, वो सजदे करवा रहा है, वो औरतों के साथ उधर फिर रहा है, उधर घुंघरू पहने हैं। मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, शुक्र है हमें नमाजी पीर मिला है, शुक्र है हमें हजूर का ताज पहनने वाला पीर मिला है, शुक्र है हमें पीर वो मिला है जिसने सुन्नत रसूल रखी है। अगर हमें घुंघरू पीर मिल जाता तो असम ही घुंघरू बनने होने से। मैं इस बात को बड़ा एंजॉय करता। शरीयत किसी पीर का कानून नहीं, किसी मौलाना का कानून नहीं, ये अल्लाह रसूल का कानून है और सारे इसके पाबंद हैं। बस बात खत्म हो। इस कॉन्सेप्ट में और कोई बात। सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला ने आप फरमाते हैं, कोई हवा में भाग के दिखाए कि देखो यार मेरा मुर्शिद कितना हो, कोई हवा में भाग के दिखाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं। कोई पानी पे भाग के दिखाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पानी पे मछलियां भी भागती हैं। बड़ी बात यह है कि उसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, जिसके आमाल में, मुआमलात में, मामूलात में फिर ये ना हो कि पीर भी हो और यतीमों का माल भी खाता हो। ये नहीं, मुआमलात और मामूलात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर रहमत नाजिल फरमाए। तो ऐसे बुजुर्ग मिल गए और उन्होंने मुझे ये कल्ब का जो है सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। सॉफ्टवेयर ये कल्बी रूही सिरी खफी अखफा जिक्र करेंदे हो। मुर्शदो सबक पढ़ाया बिन पढ़िया पढ़ी वे हूँ, कन्ना भी चुंगला दी है बिन सुनिया पिया सुनी वे। ये कल्बी जिक्र, ये शराय सद्र, ये 5 लताइफ है। आलिम अमर आलिम खलक, आला हजरत ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 26 के अंदर इसका जिक्र फरमाया। मेरे बस मोबाइल में भी वो कटिंग पड़ी हुई है। आलिम अमर पर आपने गुफ्तगू फरमाई, फरमाया कि हर इंसान के सीने में 5 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अल्लाह का नूर गिरता है और उस नूर के गिरने से इंसान नमाज और इबादत को महसूस करने लगता है। उसके अंदर खशिया तारी होता है, खाशिऊन, वो तज़किया नफ्स उसका होता है। फरमाया ये लताइफ जब किसी अल्लाह वाले के पास बैठकर जारी हो जाते हैं, ये मफहूम बयान कर रहा हूं, जारी हो जाते हैं लताइफ पर अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का ज़हूर होने लगता है, तो सर से लेकर पांव तक उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। सिर्फ जाहिरी नहीं, बातनी भी, मामलात में भी, मामूलात में। और आला हजरत ने इसके ऊपर आलिम अमर आलिम खलक पर आपने गुफ्तगू लिखी है, इन लताइफ का जिक्र किया और फरमाया इसका मजा वही चख सकता है जो इस रास्ते का राही हो। फरमाया ये नक्शबंदी लोग जो हैं ये कल्बी जिक्र ज्यादा करते हैं, इसका लुत्फ ज्यादा उठाते हैं। ये आला हजरत ने फतावा रिजविया के अंदर लिखा। तो इसको भी जरा तलाश करें। मेरी आपसे ये गुजारिश, मेरे आजिज की जिंदगी में तब्दीली जो है वो कल्बी जिक्र की वजह से। और जब ये जिक्र आता है तो इंसान के जिस्म में कपकपी तारी होती है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वाजिलत क़ुलूबुहुम, ये वज्द का लफ्ज भी कुरान ने दिया। शर्त क्या है? जिक्रुल्लाह। जिक्र होगा तो फिर अंदर भी कैफियत होगी, महसूस करना है। एक तरीका नमाज है, एक लज्जत नमाज है। तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन लज्जत महसूस नहीं।